प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे रिश्तों का किस्मत से क्या संबंध होता है, क्या ग्रह हमारे रिश्तों पर असर डालते हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के रिश्तों का संबंध किस ग्रह से होता है। इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अब चलिए समझते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा रिश्ता सबसे खास है। और सबसे पहले मेष राशि। अर्पिता, आपकी राशि के हिसाब से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध होता है जीवन में जिसको ठीक रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर रिश्ता ठीक रखना चाहिए, लेकिन एक कोई रिश्ता ऐसा होता है जिसको अगर आप ठीक रखते हैं तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जैसे दादा दादी हैं, इनके रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मेष वालों को अपने दादा और दादी के साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए और इनके साथ संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके संबंध दादा दादी के साथ बेहतर नहीं होंगे तो आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। इसीलिए मेष वाले वैसे तो सारे रिश्ते निभाएं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अपने दादा और दादी के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा रखने का प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है पंडित जी, उसमें बहुत सारी चीजें स्वार्थ के हिसाब से रिश्ते निभाए जाते हैं या फिर पैसों के हिसाब से कि कौन सा रिश्तेदार कितना अमीर, कितना उससे फायदा, कितना उससे नुकसान, वो जज करके दरअसल रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन हर रिश्ता आपकी जिंदगी पर असर डालता है। राशि के हिसाब से हम वही समझ रहे हैं। मेष राशि हमने समझी, वृषभ राशि अब समझते हैं पंडित जी। वृषभ राशि वालों के लिए अर्पिता कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है, लेकिन जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं या जो पद में परिवार में आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपको रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। जैसे छोटे भाई बहन हैं, छोटे रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनके साथ आपको रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अगर आप अपने से छोटे लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो आपके करियर में बाधा आ सकती है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो जरा एक बार गंभीरता से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपसे छोटे लोग हैं उनके साथ आप रिश्ते बेहतर नहीं रख रहे हैं। अगर उनके साथ रिश्ते बेहतर रखेंगे तो चीजों को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल, तो वृषभ राशि हमने समझा। अब मिथुन राशि की बारी है पंडित जी। अर्पिता, एक तो रिश्ते होते हैं माता पिता, दादा दादी के, पति पत्नी के, संतान के, लेकिन कुछ रिश्ते हमें समाज में भी मिलते हैं। उनको निभाना और बचाना भी जरूरी होता है। जैसे मित्रों के रिश्ते, पड़ोसियों के रिश्ते, ये भी आपके जीवन में गहरा असर डालते हैं। और मिथुन वालों के साथ यही बात है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते रखिएगा। आपके रिश्ते पड़ोसियों के साथ या तो बिल्कुल नहीं होते या तो जरूरत से ज्यादा खराब होते हैं। इसीलिए अगर आपकी राशि मिथुन है तो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते रखें, नहीं तो पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में पैदा होंगी। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको कहीं भी लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में समस्या है, तो आप अपने रिश्ते बाकियों के साथ भी बेहतर रखें, लेकिन पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कर्क राशि की पंडित जी।
कर्क राशि वैसे अर्पिता बड़ी इमोशनल और बड़ी सेंटिमेंटल राशि है। नॉर्मली कर्क राशि के लोग रिश्तों को अच्छी तरह से निभाते हैं, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कर्क राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता का होता है। माता पिता के साथ इनका अटैचमेंट वैसे भी ज्यादा होता है और खास तौर से पिता के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते तो भावनात्मक और मानसिक समस्या हो सकती है। कर्क राशि वालों को डिप्रेशन होने की, मानसिक बीमारी होने की संभावना वैसे भी ज्यादा होती है। और अगर आप अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे न रखें तो आपकी समस्या, आपकी दिक्कत बढ़ेगी, मानसिक रूप से आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क है और आपको जीवन में कभी भी लग रहा है कि आप मानसिक रूप से तकलीफ में हैं या मानसिक रूप से समस्या है, तो कृपा करके अपने माता पिता के साथ संबंध बेहतर रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि अमूमन ज्यादा रिश्तों के मामले में भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर किसी एक रिश्ते को पकड़ लिया इन्होंने ठीक से तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं। बड़े पॉजिटिव टाइप के रिश्ते निभाने वाले लोग होते हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके जीवन साथी का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। अगर आप महिला हैं तो आपके पति का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान न दें तो स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है, सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं तो जरा देखिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रख रहे हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध रखें तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा और स्वास्थ्य की बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कन्या राशि की अब होगी पंडित जी। कन्या राशि वाले वैसे अर्पिता वर्सटाइल टाइप के होते हैं, बहुत सारे लोगों से दोस्ती, मित्रता, रिश्ता, लेकिन उसको लेके बड़े गंभीर नहीं होते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, परवाह नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ बहुत सारे लोग जीवन में जुड़े रहते हैं। अगर हम कन्या राशि वालों की बात करें तो दोस्तों के साथ और जो इनके अपने उम्र के लोग हैं उनके साथ का रिश्ता इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने मित्रों के साथ, हम उम्र के साथ दोस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये दोस्ती ठीक से नहीं निभाते, मित्रता के रिश्ते को ठीक से नहीं निभाते तो आर्थिक मुश्किलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो आप ये पक्की तौर से जानिए कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको दोस्ती करनी भी अच्छी तरीके से है और दोस्ती निभानी भी अच्छी तरीके से है। अगर आप ऐसा करें तो आपके रिश्ते तो बेहतर होंगे ही, जीवन में पैसे रुपयों को लेकर के आपको सामान्यतः दिक्कतें नहीं होंगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात तुला राशि की पंडित जी। तुला राशि वाले अमूमन रिश्ते निभाते हैं, चलाते हैं और कुल मिलाजुला के रिश्तों के मामले में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए सबसे कीमती रिश्ता कौन सा है? आपके ननिहाल का रिश्ता और ननिहाल के सारे रिश्ते, आपके मामा, मामी, मौसी, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
आप अपने ननिहाल के साथ अपना रिश्ता हमेशा बेहतर रखिए, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कर्जों की और अपयश जैसी स्थिति पैदा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अपयश ना मिले, कर्जे आपको परेशान ना करें, तो आप अपने ननिहाल के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। वैसे तुला वालों को ऐसा भी देखा गया है कि ननिहाल की तरफ से पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की संभावना भी इनकी जिंदगी में जरूर होती है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग ज्यादातर रिश्ते निभाते नहीं हैं। एकाध दो रिश्ते इनके जीवन में गिनती के होते हैं जिसके भरोसे इनका जीवन चलता है। आमतौर पर रिश्तों को लेके बड़े गंभीर भी नहीं होते और बहुत निभाते भी नहीं हैं। फिर भी मैं वृश्चिक वालों को कहूंगा कि जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं, जैसे आपकी माता हैं, आपकी पुत्री है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, जो आपके स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं उनको जरूर निभाइए। वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और जीवन में उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए एक बात आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं उनको निभाने का पूरा प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अब अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए पंडित जी? धनु राशि वालों के लिए अर्पिता सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, जो इनका प्राण है। और जैसा कि हमने पहले भी जान लिया कि सूर्य का मतलब होता है पिता, इसीलिए धनु राशि वालों के लिए पिता का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद पुत्र का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। आप अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे रखें और अपने पुत्र के साथ भी संबंध अच्छे रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर गलती से भी आपके संबंध पिता के साथ बिगड़े या संतान के साथ बिगड़े तो जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा आपको परेशान करेगा। अगर आपकी राशि धनु है और आपको जीवन में कभी भी ये लग रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा हो रहा है, अपने पिता के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए, पिता का सम्मान करना शुरू करिए, आपका संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। और अब अगली राशि मकर राशि। अर्पिता, मकर राशि के लोग रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन वो रिश्तों में बड़ी ईमानदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन में जो हमें मिले वो हमारे प्रति ईमानदार रहे, तो हम भी उसके प्रति ईमानदार रहेंगे। अगर मकर की बात करें तो इनके लिए खास तौर से मामा और मौसी का रिश्ता इनके जीवन में खास होता है, महत्वपूर्ण होता है। मामा और मौसी के साथ यानी मोटे तौर से ननिहाल पक्ष के साथ इनका रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। अगर इस रिश्ते को ठीक न रखा जाए तो स्वास्थ्य की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मकर राशि अगर आपकी है और आप सेहत की समस्या से परेशान हैं तो अपने मामा और मौसी के साथ या मोटे तौर पे अपने ननिहाल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखना शुरू करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल, अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी रिश्तों को बहुत निभाती है और जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों, ये अपने भरसक निभाने का प्रयास भी बहुत करते हैं जी। अगर हम कुंभ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी नजदीकी मित्र का होता है, दोस्त का होता है। आपके जीवन में हमेशा दोस्तों का सपोर्ट ज्यादा होता है, दोस्तों की भूमिका ज्यादा होती है, रिश्तेदारी की या रिश्तों की भूमिका कम होती है।
अगर इस संबंध पर ध्यान न दिया जाए तो मानसिक समस्या और तनाव की स्थिति जीवन में बन जाती है। इसीलिए कुंभ राशि वाले जीवन में कम दोस्त रखें, लेकिन एकाध दोस्त जरूर रखें और उनके साथ संबंध बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं और मीन राशि का रुख करते हैं कि मीन राशि वालों को कौन से रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों के जीवन में कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और कुछ रिश्ते बहुत खराब होते हैं। मिला जुला रिश्तों का ग्राउंड इनका रहता है। तो मीन राशि के लोगों के लिए ससुराल के लोगों के साथ का रिश्ता, खास तौर से सास ससुर के साथ, काफी महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा नहीं है कि मीन राशि की जो महिला है केवल उसी को ध्यान देना है कि सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा रहे। मीन राशि के जो पुरुष हैं उनको भी अपने सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। अगर आप इस संबंध की अनदेखी करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है और आपका मन भी खराब होता है। मोटे तौर पे आप ये जानिए कि आप अपने सास ससुर के साथ संबंध अच्छे रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मानसिक रूप से बाधाएं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से हमने आपको बताया कि किस रिश्ते को आपको संभाल कर रखना चाहिए। वैसे तो हर रिश्ता अनमोल होता है, हर रिश्ते को संभालिए, थोड़ी सी कोशिश रिश्तों को सुधार ला सकती है, ये जरूर याद रखिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।